दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा दर्द और बिखरे हुए दिल की सबसे गहरी कहानी से पैदा हुआ था। आज हम जा रहे हैं उस रात में जब शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण का फैसला लिया, और उस पल में जब उसकी नींव का पहला पत्थर रखा गया। एक ऐसी जगह जहां यमुना की काली लहरें बहती थीं और जहां सदियों से छिपा है एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। साल था 1631। हिंदुस्तान की बादशाहनुमा धरती सब कुछ देख चुकी थी। कायम होते साम्राज्य, टूटते राजवंश। लेकिन उस दिन आगरा के किले में एक ऐसा मातम छाया जिसे सुनकर आज भी इतिहास की किताबें कांप उठती हैं। मुमताज महल, शाहजहां की रूह, उनका सुकून, उनकी दोस्त, राजकीय यात्रा के दौरान 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसीं। कहते हैं शाहजहां कई दिनों तक भोजन नहीं कर पाए, कई रातों तक नींद नहीं ले पाए, और फिर एक शाम उन्होंने कहा, मैं मुमताज को एक ऐसा घर दूंगा जो दुनिया ने कभी न देखा हो। यही था ताजमहल का जन्म। आप सोच रहे होंगे, आखिर यमुना के किनारे ही क्यों? क्यों नहीं दिल्ली? क्यों नहीं शाहजहां का अपना महल? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। यमुना के किनारे की मिट्टी सॉफ्ट लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे भारी ढांचे के लिए बिल्कुल सही। लकड़ी पानी में गले नहीं सड़ती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट्स उसे वाटर सीजन्ड टिम्बर कहते हैं। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल दिन रात चमके, और यमुना का पानी उसकी सफेद दीवारों को चांद की तरह चमकाता था। इतिहासकार कहते हैं, शाहजहां का वास्तु ज्ञान आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही कहानी आपके दर्शकों को चौंका देगी। सबसे पहले यमुना का बहाव बदलना पड़ा। हाँ, एक टेम्पोरेरी बांध बनाया गया, पानी को रोका गया, रीडायरेक्ट किया गया, और उस खाली जगह पर एक्सकवेशन शुरू हुआ। सॉफ्ट सॉइल हटाई गई, एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इतिहासकार बताते हैं, ताजमहल की असली नींव उसकी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। लगभग 1000 से ज्यादा सागौन और देवदार के खंभों को गहरे तक ठोक दिया गया। ये खंभे इस तरह लगाए गए कि पानी उन्हें लगातार मॉइस्ट रखे, ताकि वे पत्थर जैसे मजबूत बने रहें। आज 400 साल बाद भी ये खंभे यमुना की नमी से सुरक्षित हैं। तब सीमेंट नहीं था, लेकिन जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वह इतना मजबूत था कि आज की मॉडर्न सीमेंट भी शर्म खा जाए। उसमें इस्तेमाल हुआ चूना सुरखी, ब्रिक पाउडर, गुडबेल, गोंद कड़क सरसों का तेल, नदी की बजरी। ये मिश्रण ड्राइंग के बाद स्टील की तरह हार्ड हो जाता था।